मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ न्यूमेरिक मेथड्स। आपकी बुक में 2 पार्ट हैं, आगे वाले में सी है, पीछे वाले में न्यूमेरिक है। इसमें हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन कंटेनिंग मोर देन 2 वेरिएबल्स। आपने 2 वेरिएबल की इक्वेशंस पढ़ी होंगी, हम उससे अब ज़्यादा वेरिएबल की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। सपोज ये वाली इक्वेशन है, ये कितने वेरिएबल में है? 1 2 3। अगर 2 वेरिएबल की होती तो हमें सॉल्व करना आता है कि एक में मतलब कोफिशिएंट सेम बनाओ, उसको कैंसिल करो, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, x की आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो 2 वेरिएबल से ज़्यादा में है। हमारी इक्वेशंस है वो कैसे रहेंगी? लेट देयर बी m फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ऐसे करते करते ये कितनी डिग्री मतलब कितनी जा रही है, लास्ट हमारी m है। टोटल इक्वेशन हमारे पास m है और जो उसमें अननोन मतलब x1 x2 x3 ये कितने हैं? n है। तो हम इस मैट्रिक्स को देखो यहाँ से देखते हैं, m क्रॉस n, m रो n कॉलम। अब ये इक्वेशन ऐसे लिखी है, मैं इससे मैट्रिक्स बना सकती हूँ। मैट्रिक्स कैसे बनेगी? एक तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, जो ये x1 x2 इन सब के आगे वाले कोफिशिएंट्स हैं इनको एज इट इज फिल करेंगे। फिर आएगी एक मैट्रिक्स वेरिएबल की, वो कॉलम में होती है, मतलब ये x1 x2 xj xn ये कॉलम वाइज फिल करने हैं। फिर इक्वल टू के बाद जो है वो एज इट इज़ कॉलम में आएगा, ये रख दिया है। तो ये मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? हम इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसको x से एंड इसको b से। अब हम कह रहे हैं जिसमें ये b ज़ीरो होगी, मतलब इक्वल टू के बाद की सारी टर्म ज़ीरो होंगी, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या मतलब उस इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। जब हम कुछ भी इक्वेशन लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही है, और इक्वल टू के बाद 0 0 0 0 0 है, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन है। जिसमें इक्वल टू के बाद की टर्म 0 नहीं है तो वो नॉन होमोजीनियस है। और अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो स्क्वायर हो, मतलब जितनी हमारी रो है उतने ही हमारे कॉलम्स हों। जो ये ए मैट्रिक्स है ये स्क्वायर हो, इसने लिख दिया देखो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू n। ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। फिर आता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने हैं, इसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं इस चैप्टर में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्वेश्चन है, देखो अब इसको मैं यही बोलूँगी ax इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब a एक मैट्रिक्स है जिसमें कोफिशिएंट भरे हुए हैं a11 a12 a13 ऐसे। x है वो वेरिएबल है जिसमें x y z या फिर x1 y1 z1 ऐसे लिख लो। b है जो इक्वल टू के बाद वाली पूरी मैट्रिक्स थी, वो इसने बता दिया है। अब हम कह रहे हैं, ये देखो इनका मतलब यहीं पे लिख दिया मैंने छोटा सा। अगर हमारी मैट्रिक्स b ज़ीरो है और a का डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो है, तो वहाँ पे कितने सॉल्यूशन आएंगे? इन्फानाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर b ज़ीरो है और a नॉन ज़ीरो है, a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। ट्रिवियल का मतलब 0 0 वाला सॉल्यूशन, जिसमें x भी ज़ीरो होगा, y भी ज़ीरो, z भी ज़ीरो, या फिर यहाँ पे x1 y x2 xm, मतलब जितने भी वेरिएबल हमें निकालने थे सारे क्या आएंगे उस टाइम पे? ज़ीरो। उसको क्या कहते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन, कि ये तो सॉल्यूशन होता ही है। फिर है कि b भी नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी नॉन ज़ीरो है, तब वहाँ पे क्या होगा? एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा। यही लाइन इसने थ्योरी में यहाँ लिख दी है। फिर इसने हमें 5 मेथड कराएगा ये इस चैप्टर में हमसे ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कराने के लिए। उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये आप करते आए हो छोटी क्लासेस से ही, जैसे 8 9 10th में इक्वेशन स्टार्ट होती हैं, लेकिन यहाँ पे करने का वे जो मैं आपको बता रही हूँ सेम वही आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि ये मेथड इसलिए ही नाम दिया गया है। गॉस ने एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही बनाया और आपको ऐसे ही करना है। इसने क्या कहा है? पहले आपको 3 इक्वेशन दी हैं, देखो 3 रो और 3 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई है। अब हमें क्या कहा है इसने कि हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम x1 को हटाएंगे, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, इन दोनों से। इसको हटाने के लिए आगे के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाह रहे हैं, तो देखो क्या करेंगे, हम एक r1 निकालेंगे, ये r1 है। r1 कैसे निकालना है? जो सेकंड इक्वेशन है उसका जो एलिमेंट है x1 के आगे वाला, डिवाइड करना है फर्स्ट एलिमेंट से, a21 अपॉन a11, एलिमेंट आ गया, उसको हमें नाम देना है r1। नाम दे दिया r1। उसको क्या करोगे? अब आपको इक्वेशन नंबर 1 में सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करना है, इस वाली में मल्टीप्लाई करके देखते क्या आएगा।
ये वाला R1, A21 है इसकी वैल्यू अपॉन A11 इंटू यहाँ पे आ जाएगा साथ में, या फिर मैं ऐसा करती हूँ इसको आपको एक रफ पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ सो दैट आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। इक्वेशन मुझे दी है A11 x1 A12 x2 A13 x3 इज इक्वल्स टू B1, A21 x1 A22 x2 A23 x3 इज इक्वल्स टू B2। ये मैंने सिर्फ पहली दो इक्वेशन लिखी है, इनसे मुझे एलिमिनेट करना है x1 को, तो मुझे वहाँ से निकालना है R1। दिस अपॉन दिस, मतलब इन दोनों की बात कर रही हूँ मैं, A21 अपॉन A11, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा काम रहेगा इसको फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय R1, कर देते हैं मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा R1 A11 x1 R1 A12 x2 प्लस R1 A13 x3 इज इक्वल्स टू R1 B1। अब इस R1 की वैल्यू हमें पता है, पूरे में पुट कर देते हैं, A21 अपॉन A11 A11 x1, यहाँ पे आ जाएगा A21 अपॉन A11 A12 x2, A21 अपॉन A11 A13 x3 इज इक्वल्स टू A21 अपॉन A11 B1। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बच क्या गया है A21 x1। और इक्वेशन नंबर 2 में देखना ये दोनों बिल्कुल सेम बन गए हैं, तो हमने क्या किया है इक्वेशन नंबर 1 में ऐसा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया है कि ये दोनों सामने वाले सेम बन जाए, सेम बन गए। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दोबारा लिख देती हूँ, A21 x1 A22 x2 A23 x3 इज इक्वल्स टू B2। ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट बनी है ये R1 मल्टीप्लाई करने के बाद वो बन गई है A21 x1 A22 अपॉन A11 21 है सॉरी A12 x2 A21 अपॉन A11 A13 x3 इज इक्वल्स टू A21 अपॉन A11 B1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब नई वाली देखो, इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ अगर मैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन अब किस में बच जाएगी x2 एंड x3 में बच गई। तो इसको अब ये देखो कितना बड़ा सा कोफिशिएंट आ रहा है, तो इसी का नाम हम क्या दे देंगे B1 ऐसे। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया R1 से, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास यही इक्वेशन आई है ना जो मैंने अभी लिखी थी, ये बन गई इक्वेशन। तो अब ये कह रहा है क्या कि हमारे पास जो इक्वेशन ये आई है इसको इसने देखो ये नाम दे दिया है, ये R1 था वापस R1 ही रख दिया है, ये वाला, ये तो कैंसिल हो गए। मैं यहाँ पे भी कैंसिल करके दिखा दी क्योंकि आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो ये कैंसिल हो गई, बच गया A21 माइनस A21। ये बिल्कुल सेम स्टेप है, बस इन्होंने ऐसे लाइन में लिख दिया है, मैंने आपको इक्वेशंस के फॉर्म में लिख के दिखाया है। फिर सेकंड बचा है A22 माइनस A21 अपॉन A11 A12। देखो A22 माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे थे ना तो ये साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, A21 अपॉन A11 इंटू A12। तो ये कह रहा है कि अब इसका ये क्या था R1, तो इसने इसको वापस क्या रख दिया है R1, इसको भी वापस R1 रख दिया, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी रखने का हमें कोई फ़ायदा लग नहीं रहा था, छोटा वर्ड कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इक्वेशन किस में बच गई है, दोनों x2 एंड x3 में। अब फिर से हम यही काम करेंगे, अब ये दो नई इक्वेशन आ गई है, इन दोनों से क्या करेंगे x2 को एलिमिनेट करेंगे, फिर बचेगा क्या x3 की वैल्यू निकालेंगे। अब उसको ले जाके वापस फिर x2 वाली में रख देंगे, फिर x2 और x3 की वैल्यू आ गई है उसको x1 में रख देंगे, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप पढ़ के देखना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मैं आपको बाकी के एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। हमें ये इक्वेशन दी थी तीन इक्वेशन दिए। सबसे पहले हमें देखो x y z 3 है हमारे वेरिएबल्स, तो हम एलिमिनेट करेंगे x को। उसके लिए क्या करना है, R1 निकालेंगे। R1 कैसे निकलेगा, इन दोनों का डिवीजन, दिस अपॉन दिस, तो 4 अपॉन 2 आ गया। अब जो ये R1 आया है उसको इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा 4x प्लस 2y प्लस 8z इज इक्वल्स टू 24, यही आएगा। उन दोनों को अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 यही है, इन दोनों को माइनस करना है जो नई आई है। माइनस करने के बाद आपके पास बचेगी ये वाली इक्वेशन। अब एक ये इक्वेशन बच गई है,
ये हमने किसको सॉल्व किया है, इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, अभी हमने सॉल्व किया है 1 और 2 को, तो उससे ये आ गई है इन दोनों को सॉल्व करने से। अब हम सॉल्व करेंगे 1 एंड 3 को, 1 और 3 को सॉल्व करोगे फिर से, तो उससे ये वाली आ जाएगी, देखो ऐसे 1 और 3 वाली ये है। फिर हम क्या करें, जो ये दो नहीं आई है अब y और z में है, तो इनके लिए फिर से वही काम करना है, इसके एलिमेंट को एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, फिर से r1 निकालेंगे। मैं ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ये आई है y + 2z = 4। r1 r2 तक निकल चुके हैं नाम, तो अब r3 निकालेंगे। r3 क्या आएगा, इसके एलिमेंट्स आगे इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1/1। इससे ऊपर वाली जो पहले वाली इक्वेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बचेगा क्या वहाँ पे, z = 1। z आ गया 1। इसको आप बैक सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, जो जो इक्वेशंस आती गई थी अब बैक फॉर्म में चलेंगे, मतलब जो बिल्कुल लास्ट में आई थी सबसे पहले उसमें पुट करेंगे। z यहाँ पे पुट कर दो तो y क्या आएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, y 2 आया। अब z भी आ गया, y भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो x आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, आप इसको ट्राई करें। कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएं।